तो अब जब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो चलो उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू करता हूँ हमारी लिमिट बेस्ड डेफिनेशन से, जो डिफरेंशिएशन की है एक फंक्शन के लिए। क्योंकि हम दो फंक्शन से बात करने जा रहे हैं, तो चलो पहले देख लेते हैं एक फंक्शन में क्या होता है। अगर सिर्फ एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये बराबर होता है लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h के। अब अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं d बाय डी एक्स, और हमें निकालना है उनका डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन है मान लेते हैं fx और दूसरा फंक्शन है gx। ये दोनों फंक्शन है। तो अगर ये लिमिट वाली डेफिनेशन मैं यहाँ पर लगाऊं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h हो जाएगा, ये हमारी पहली टर्म होगी, माइनस ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज, ये हमारी दूसरी टर्म होगी। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ जगह बना के लिखता हूँ, ये लिमिट h अप्रोचिंग 0, पहली टर्म है मेरी f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x प्लस h, और जो दूसरी टर्म है मेरी उसको मैं थोड़ी सी जगह बना के लिखता हूँ, माइनस f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। ये हमारी दोनों टर्म्स हो गई और ये दोनों डिवाइड होंगी, ये पूरा डिवाइड होगा h से। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स और लिखने वाला हूँ। अब तुम चाहो तो तुम इसको ट्रिक बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बिना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए इसको अगर मैं ऐसे ही देखूं, तो जिस हालत में ये अभी है उसमें ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। और ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये पहले किसी ने सोचा होगा, काफ़ी ध्यान से इसको देखा होगा और फिर उसके दिमाग में आया होगा कि अगर हम इसमें थोड़ी सी तोड़ मरोड़ कर दें तो शायद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और एक बढ़िया सा अच्छा सा रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, जो हम करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स को, और अगर हमने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की है तो हमें वही चीज़ ऐड भी करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़, ये रिजल्ट हमें सही दे, तो ये जो सब्ट्रैक्ट किया है इसी को वापस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स। अब ऐसा करने से हमारे पास कुछ टर्म्स और आ गई हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। और ये जो हमने किया है, ऐसा करना कुछ गलत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि मैथ्स की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं, मेरे हिसाब से तो ये पहले से लिखी हुई थी, बस हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती भी नहीं है। हो सकता है तुम्हें मजाक लगे, पर अब जब हमारी आंखें खुल चुकी हैं तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, ये हो गया। यहाँ पर है मेरे पास लिमिट, मैं थोड़ी सी नीचे लिखता हूँ, ये है लिमिट h अप्रोचिंग 0। जो मेरी पहली दो टर्म्स हैं उसमें अगर हम ध्यान से देखें, इन पहली दो टर्म्स में मेरे पास f ऑफ x प्लस h कॉमन आ रहा है। अगर मैं पहली दो टर्म्स की बात करूं तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, अगर मैं इसे कॉमन ले लूं, f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ एक ब्रैकेट बनाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x प्लस h, यहाँ से आ गया मेरा g ऑफ x प्लस h, माइनस यहाँ से आ गया मेरा gx, ये हो गया gx। और क्योंकि ये डिवाइडेड बाय h है तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाय h कर देता हूँ। अब बात करते हैं अपनी दूसरी टर्म से। दूसरी टर्म में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये gx कॉमन दिख रहा है। इन दोनों टर्म्स में हमें ये gx दिख रहा है, तो अगर मैं gx कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा प्लस gx, और ये मल्टीप्लाइड है, पहली टर्म है मेरी f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी। और क्योंकि ये डिवाइडेड बाय h है तो इसको भी h से डिवाइड होना होगा, इसको भी h से डिवाइड होना होगा। और ये जो हमारी लिमिट है h अप्रोचेस 0, ये इस पूरे तामझाम में लग रही है, तो मैं एक बड़ी ब्रैकेट बनाता हूँ ये बताने के लिए कि ये लिमिट सब जगह लग रही है। तो यहाँ से चार टर्म से हमने दो दो के ग्रुप बना लिए। अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें। अगर मैं थोड़ी सी जगह और बनाऊँ, यहाँ पर मेरी लिमिट है h अप्रोचेस 0, तो एक काम करते हैं, अब इस लिमिट को काम पे लगाते हैं। जहाँ जहाँ h है वहाँ इस लिमिट को भेज देते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तुम्हारे पास सम है या प्रोडक्ट है या क्वोशिएंट है, जहाँ भी तुम्हें दिख रहा है तुम वहाँ पर लिमिट भेज सकते हो। तो लिमिट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट मेरी इससे बात करेगी, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट
h अप्रोचिंग 0, ये मेरा जो लिखा हुआ है g ऑफ x प्लस एच, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, मैंने h को इससे बात करा दी, तो ये मेरी दूसरी लिमिट लग गई, प्लस प्लस यहाँ पर भी लिमिट लगाते हैं। अब इस gx में तो h है ही नहीं, तो लिमिट इससे बात नहीं करेगी, तो gx ऐसे ही खड़ा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये है लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। मेरी लिमिट ने इससे जाके बात कर ली। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमने वो दो टर्म्स क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी। हम चाह रहे थे कि हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ मिले जिसे हमने पहले देख रखा हो। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये मेरी लिमिट बेस्ड डेफिनेशन जैसी दिख रही है। जैसी क्या दिख रही है? ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच, ये तो f ऑफ x के ही बराबर होगा। जब h एक बहुत छोटी वैल्यू होगी तो f ऑफ x प्लस एच तो f ऑफ x के ही बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h अप्रोचेज 0 g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये तो मेरा g डैश x की डेफिनेशन है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा g डैश x। डेरिवेटिव की डेफिनेशन अगर हम लिमिट के हिसाब से लिखें तो हमें यही मिलता है। फिर अगर हम आगे देखें तो ये लिखा हुआ है प्लस gx मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें fx डिफ्रेंशिएट होता हुआ दिख रहा है। ये लिखा है लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये चीज़ बराबर है f डैश x के, ये चीज़ बराबर है f डैश x के, और यही तो हमें प्रूव करना था। डेरिवेटिव ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx ये बराबर होता है fx टाइम्स g डैश x प्लस gx टाइम्स f डैश x। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है।